आपको बता दें कि किसी भी वक्त उसे बाहर निकाला जा सकता है। ग्राउंड जीरो पर IPC24 की टीम मौजूद है, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अंतिम चरण में है रेस्क्यू ऑपरेशन और कभी भी बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है। किसी भी वक्त सृष्टि को बाहर निकाला जा सकता है। आधे रास्ते तक हुक में फंसकर सृष्टि ऊपर आ चुकी है। सृष्टि को जिला अस्पताल ले जाया जाएगा, जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं। और जैसा कि व्यवस्था की जाती है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है, वो तमाम व्यवस्था इस वक्त की जा चुकी है। और ब्रिजेश जैन इस वक्त हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, क्या अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए मुकाबले में अपडेट ये है कि अब बच्ची किसी वक्त बाहर निकल सकती है और मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि कॉटन डाल दी गया है, जो बोर्ड था, जो घटनास्थल है, उसके चारों तरफ से कवर है जो है वो मिलिट्री ने कर दिया है यहाँ पर, और कैमरे की मनाही की गई है और किसी भी तरीके की तस्वीरें बाहर न जाए, ऐसा प्रयास है। लेकिन किसी को बाहर निकालने की कवायद लगातार जारी है। रॉड खींच रहे हैं उनको, उसके साथ ज्यादा जो है वो किसी को हम खींचे जा चुका है। मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि कर्टन से पुलिस फोर्स मौजूद है जो कि अंदर वीडियो अलाउ नहीं कर रही है और किसी भी तरीके से ये तस्वीरें बाहर लगाने की कोशिश की जा रही है। वही ये तरीका अपनाया था जिसके जरिए हुक लगाकर बच्चे को बाहर निकालने की लगभग 3 घंटे तक कोशिश की गई, जिसमें नाकामयाबी मिली। लेकिन अब की बार जब मिलिट्री ने मोर्चा संभाला तो सिर्फ 1.5 घंटे की कार्रवाई में ही हुक में बच्ची को पकड़ लिया गया है और उसको लगभग ऊपर निकाल लिया गया है। जैसे जैसे रॉड ऊपर आ रही है, वैसे वैसे बच्ची भी रॉड के साथ ऊपर आ रही है। देखिए आप, एम्बुलेंस जो है वो तैयार कर दी गई है। अब चारों तरफ से जो इलाका है वो कार्टन से कवर कर दिया गया है और मीडिया को इस इलाके से दूर किया जा रहा है और किसी भी तरीके की बातचीत अधिकारी और प्रशासनिक जो जा रहा है, किसी भी तरीके की बातचीत करने से अधिकारी और प्रशासनिक जो अमला है वो बच रहा है। अभी फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या स्थिति में सृष्टि है, क्या वो बेहोशी की हालत में है या उसकी क्या हालत है, ये बाहर आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से एम्बुलेंस तैयार है, सीधे जिला अस्पताल सीहोर के भेजा जाएगा सृष्टि को और थोड़ी देर में ही वो बाहर आएगी, तब पता चलेगा कि क्या स्थिति उसकी है और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है 24 घंटे से ज़्यादा चला है वो सफल हुआ है या फिर नहीं। जी ब्रिजेश, हम तस्वीरों में देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। जाहिर सी बात है, इस तरह के ऑपरेशन जब चलते हैं तो आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और कल से ये जब ऑपरेशन चल रहा है तो रात भर भी लोगों की निगाह लगातार इस पर बनी हुई है। तो क्या ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, किस तरीके से अस्पताल ले जाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, जिला अस्पताल की बात करें तो लगभग 13 किलोमीटर की दूरी यहाँ से सीहोर की है और जिला अस्पताल सीधे ले जाने की बात की जा रही है। किसी तरीके का फिलहाल कोई ग्रीन कॉरिडोर नहीं बनाया गया है। जो रोड है सिंगल रोड है वो, और जो अभी बाकायदा जैसे चलता है रोड वैसे लगातार वाहन वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट नहीं किया गया है, चालू है। सीधे एम्बुलेंस जो है वो जिला अस्पताल की तरफ रवाना की जाएगी जैसे ही सृष्टि को बाहर निकाला जाता है। हालांकि परिजनों को अंदर जो है वो कॉटन की बुला लिया गया है और परिजनों को भी अभी नहीं बताया गया है कि क्या स्थिति है। हालांकि कैमरे से लगातार मूवमेंट की हमने बात की थी, लगातार सुबह से ही हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि सृष्टि, देखिए सुबह ही जो प्रभारी कलेक्टर हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि कई घंटों से मूवमेंट नहीं कर रही है सृष्टि। इसका मतलब यह है कि या तो वो बेहोशी की हालत में हो सकती है या कोई अनहोनी उसके साथ घटी हो। लेकिन फिलहाल किसी तरीके की स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकती जब तक कि सृष्टि बाहर नहीं आ जाती। कुछ भी कहने से अधिकारी बच रहे हैं और इंतजार सभी को इस बात का है कि सृष्टि बाहर आए और सकुशल बाहर आए। चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप अपने दर्शकों को बता दें। यहाँ पर सृष्टि को बस बाहर निकालने की तैयारी है क्योंकि उसे हुक करके बाहर निकाला जा रहा है। इस वक्त बोरवेल पर मौजूद है और लगातार हम अपडेट पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी भी वहां पर डटे हुए, ब्रिजेश लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। जिला प्रशासन से कौन कौन अधिकारी, क्या जनप्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद है ब्रिजेश?
देखिए, प्रभारी कलेक्टर आशीष तिवारी यहाँ पर मौजूद हैं, एसपी मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीम और उनके चीफ जो है वो लगातार यहाँ पर कल से ही मौजूद हैं। मिलिट्री ने जो मोर्चा संभाला है, आर्मी के भी तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार 3 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। पूरी टीम मौजूद है। लोकल प्रशासन की बात करें तो लोकल प्रशासन भी मौजूद है और पुलिस भी मौजूद है। तमाम लोग लगातार यही कोशिश कर रहे थे लगभग 24 घंटे से कि किसी भी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल किया जाए, लेकिन जैसे कि लगातार सृष्टि जो है वो बोरवेल के गड्ढे में धंसती जा रही थी, जैसे जैसे मशीनों का उपयोग किया जा रहा था। इसके बाद आर्मी ने जब मोर्चा संभाला तो सबसे पहले यही डिसाइड किया गया है कि मशीनों को बंद किया जाएगा। लगभग 1.5 घंटे से मशीनें बंद हैं, मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वाइब्रेशन कम हुआ है तो स्थिरता आई है और इसके बाद हुक डालकर एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा है। 2-3 तरीके के हुक हैं जिनके जरिए बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी और अब सफलता मिली है। एक हुक में बच्ची के कपड़े जो हैं वो फंसे हैं और उसके जरिए उसके ऊपर खींचा जा रहा है। लगातार रॉड जो है, जो मजबूत रॉड अंदर गड्ढे में लगभग 100-125 फीट डाली गई थी, उसके जरिए बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश जारी है और अभी जो है ऐसा लग रहा है कि रॉड जो है वो खत्म हो गई है, बच्ची को निकालने का काम लगभग पूरा हो गया है। लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरीके की स्थिति है, किस स्थिति ब्रिजेश, में आप बता रहे 2-3 तरह के अलग तरह के हुक का है। इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है और एक हुक में बच्ची फंसी है, लेकिन ये कैसे पता चल पा रहा है कि जो बच्ची है बच्ची को उस हुक से कोई नुकसान नहीं होगा या वो कपड़े पर ही वो हुक फंसा है जिससे वो निकाला जा रहा है? इसकी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हुक से नुकसान होगा या नहीं होगा, या कपड़े में हुक फंसे हैं या बॉडी में, लेकिन हुक से सबसे आसान और सरल तरीका था, सबसे जल्द का तरीका था कि हुक से बाहर निकाला जाए, क्योंकि मशीनों से लगभग असफलता पिछले 1 दिन से हासिल हुई थी। प्रशासन को लगातार मशीनों का उपयोग, पोकलैंड का, स्टोन क्रशर का जो उपयोग किया जा रहा था उससे ज़बरदस्त वाइब्रेशन चट्टानी पत्थरों की वजह से हो रहा था और लगातार सृष्टि नीचे जाती जा रही थी बोरवेल के गड्ढे में। कल दोपहर में जो हाइट 20 फीट की हाइट पर सृष्टि फंसी हुई थी, वो लगातार जाते जाते सुबह जैसे कलेक्टर से बात हुई थी उन्होंने बताया कि 50 फीट और उसके बाद लगातार नीचे जाती हुई 100 फीट से भी ज़्यादा गहराई में सृष्टि फंस गई थी, जिसके बाद सिर्फ राय मशवरा करने के बाद एक ही डिसीजन लिया गया है कि उसको किसी भी तरीके से हुक से बाहर निकाला जाएगा, मशीनों का इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा। और यही कवायद पिछले 2 घंटे से लगातार चल रही थी, जिसमें फिलहाल सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। ब्रिजेश, यहाँ पर आपको रोकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। सृष्टि बस बाहर आने ही वाली है, उसे हुक के जरिए बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। आपको बता दें, जैसा हमारे सहयोगी ब्रिजेश बता रहे हैं कि पिछले 1.5-2 घंटे से यहाँ पर मशीनों को शांत कर दिया गया है, क्योंकि जैसे जैसे मशीन चल रही थी वैसे वैसे बच्ची नीचे की ओर खिसक रही थी और इसी वजह से मशीनों को बंद करके एक दूसरा तरीका यहाँ पर आजमाया गया है। हुक के जरिए इस बच्ची को निकाला जा रहा है, क्योंकि कल से जब से बच्ची बोरवेल में गिरी तब से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि मशीनें चल रही थी और मशीनों के चलने की वजह से बच्ची लगातार नीचे खसक रही थी, धंसती चली जा रही थी, जिस वजह से अब मशीनों को रोककर नए तरीके से, दूसरे तरीके से यहां पर बच्ची को निकालने की कोशिश की जा रही है। हुक के जरिए उसे बाहर निकाला जा रहा है और जैसा ब्रिजेश बता रहे हैं कि 2-3 तरीके से हुक को वहां पर डाला गया था जिससे निकालने की कोशिश की गई और अब ये हुक कहीं उसके कपड़े में या कहीं फंसा है, जिसकी वजह से अब उसको बाहर की ओर खींचने की कोशिश लगातार की जा रही है और बहुत जल्द ये समाचार मिल सकता है कि बच्ची बाहर आ गई। सृष्टि को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं और यहाँ पर जिला प्रशासन और तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लगातार निगरानी कर रहे हैं इस पूरे मामले की। हमारे साथ ब्रिजेश लगातार बने। ब्रिजेश, लोगों के क्या रिएक्शन मिल रहे हैं? चलिए हमारे बड़ी संख्या में कल से ही जैसे ही लोग, चलिए ब्रिजेश से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें। लगातार यहां पर ऑपरेशन चल रहा है और बस कुछ ही देर में सृष्टि को बाहर निकाला जा सकता है। हुक के जरिए उसे बाहर निकाला जा रहा है और यह जानकारी मिली, लगातार यहां पर प्रशासन मौजूद है, किसी भी वक्त सृष्टि को बाहर निकाला जा सकता है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं और लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं IBC 24 पर। और कल से घटना जब से घटी उसके बाद लगातार कोशिशों का सिलसिला लगातार जारी है और हुक के जरिए अब चूंकि यहां बच्ची को निकाला जा रहा है, हुक के जरिए उसे निकाला जा रहा है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें
और मेरा मध्य प्रदेश का आप ये बुलेटिन देख रहे हो, सीधे रुक कर लेते हैं सीहोर का, क्योंकि मासूम सृष्टि को किसी भी वक्त बोरवेल से बाहर निकाला जा सकता है। आपको बता दें 100 फीट गहरे बोरवेल में जाकर भी फंस गई थी और इस वक्त आईबीसी 24 की ग्राउंड जीरो पर ही टीम मौजूद है। लगातार जब से ही जानकारी आईबीसी 24 की टीम को पड़ी, हम तुरंत सीहोर पहुंचे और उसके बाद हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। ब्रजेश लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मासूम सृष्टि किसी भी वक्त अब बाहर निकल सकती है और आज दोपहर में ही सेना के जवानों ने वहां पर जाकर के मोर्चा संभाला और बचाव दल का अब मूवमेंट बेहद तेज हो गया है। तस्वीरें हम लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सृष्टि को हुक के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। एम्बुलेंस और एक स्पेशल मेडिकल की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, सृष्टि के आसपास ही वहां पर मौजूद है और अब माना जा रहा है कि किसी भी वक्त सृष्टि को बाहर निकाला जा सकता है। और ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ आईबीसी 24 पर देख रहे हैं। आपको बता दें कल दोपहर करीब 1 बजे करीब सृष्टि इस बोरवेल के गड्ढे में गिर गई थी। और ब्रजेश जैन का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। ब्रजेश, किस तरह की हलचल वहां पर आप देख रहे हैं और कब तक सृष्टि बाहर आएगी, क्योंकि सभी को इंतजार है सृष्टि को सकुशल देखने का। उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया है। देखिए सामने आप सुन पा रहे हैं ब्रजेश? चलिए फिलहाल ब्रजेश तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में ब्रजेश हमें पूरी जानकारी देंगे कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि हलचल बेहद तेज है। बच्ची के परिजनों को वहां पर बुला लिया गया है और एम्बुलेंस को भी बोरवेल के करीब लाया गया है। बच्ची को बोरवेल से निकालने की कोशिश लगातार जारी है। आपको बता दें कल दोपहर करीब 1 बजे ये बच्ची खेलते हुए बोरवेल में गिर गई थी और तब से लगातार पुलिस हो, एसडीआरएफ हो या फिर एनडीआरएफ की टीम हो, कोशिश यही कर रही थी कि सृष्टि को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। निकालने का काम लगातार जारी था, लेकिन अभी ये अपडेट मिला है कि जो रॉड्स थी, जो रॉड थी वो खत्म हो गई है, लेकिन बच्ची फिलहाल ऊपर नहीं आई है। इसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि या तो हुक में से निकलकर बच्ची बीच में फंसी हुई है या फिर ऊपर आने के बाद जो है कुछ दूरी पर, लगभग 15-20 फीट की दूरी पर बच्ची मिट्टी धंसने की वजह से बाहर नहीं आ पा रही है। तमाम तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कोशिशें लगातार जारी हैं, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और इसके अलावा आर्मी की लगातार जो ऑफिसर्स हैं वो निगरानी बनाए हुए हैं। फिर से रॉड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले कैमरे से पोजीशनिंग चेक की जा रही है। जो अंदर कैमरे डाले गए हैं उससे ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो सृष्टि है वो कितनी गहराई में अंदर फंसी हुई है और आखिर किस तरीके से उसको बाहर निकाला जा सकता है। देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी लगातार इसी बात की प्लानिंग की जा रही है कि आधे से ज़्यादा रास्ते पर आने के बाद आखिर सृष्टि क्यों छूट गई, हुक किस तरीके से निकले हैं और दोबारा किस तरीके से ट्राई किया जाएगा कि उसको दोबारा गड्ढे से बाहर निकाला जाए। रॉड बाहर आ चुकी है, लगभग 110 फीट की रॉड जो है 10-10 फीट की 11 रॉड को अंदर डाला गया था, जिनको बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। कैमरे से निगरानी की जा रही थी, लगभग 80 फीट तक मॉनिटरिंग की गई और उसके बाद फिलहाल जो है रॉड निकाल ली गई है, लेकिन बच्ची फिलहाल बाहर नहीं आ सकी है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन का चीफ ये बताने की स्थिति में नहीं है कि सृष्टि के साथ क्या हुआ है, किस स्थिति में वो है, अभी कैसी है, उसकी हालात कैसी है, उसके हाल कैसे हैं, क्या उसके साथ अनहोनी हुई है या बेहोशी की हालत में है या फिर किस स्थिति में सृष्टि बोरवेल के गड्ढे में फंसी हुई है। लेकिन एक बार दोबारा से ये प्लानिंग की जा रही है क्या हुक से बाहर निकाला जाए या पहले से जो पैरेलल में गड्ढा किया गया था उस गड्ढे की पाइप कटिंग के जरिए उसको बाहर निकालने की टनल बनाकर कोशिश की जाए, क्योंकि गड्ढा लगभग 35 फीट का हो चुका था और बच्ची की पोजीशन ये चेक करने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो 35 फीट के ऊपर आ गई है। अगर वो ऊपर आ गई होगी तो एक टनल बनाकर उसी गड्ढे से उसको बाहर निकालने की भी कोशिश की जा सकती है। ये सेकेंडरी ऑप्शन है, लेकिन क्या दोबारा से हुक का प्रयोग किया जाएगा, इस पर लगातार देखिए प्लानिंग की जा रही है। और थोड़ी देर में इस प्लानिंग के बाद अभी देखिए कैमरा चेक करते हुए एसडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ के जवान एक रस्सी के जरिए अंदर कैमरा उन्होंने भेजा है और जो हुक से छूटी हुई सृष्टि है उसको जानने की, उसकी पोजीशन समझने की कोशिश की जा रही है कि वो कितनी गहराई में फंसी है। इसके बाद आगे की प्लानिंग की जाएगी कि उसको इस गहराई से अब बाहर निकालने के लिए सेकेंडरी ऑप्शन और क्या है और किस तरीके से उसको बाहर निकाला जाएगा। बताया जा रहा है कि 10 सेकंड लगेंगे। बिल्कुल ब्रजेश, बेहद जरूरी ये हो जाता है कि अभी ये जानना और समझना कि आखिर वहां पर क्या चल रहा है।
यही ताजा अपडेट है। कोशिशें लगातार जारी है। तो तस्वीरें बिल्कुल देखिए, लगातार अगर हम हम लोगों की बात एक्सक्लूसिवली करें अपने तो दर्शकों को दिखा रहे हैं। मासूम सृष्टि का रेस्क्यू लगातार जारी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख रहे हैं। सीहोर में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची को अब किसी भी वक्त बाहर निकाला जा सकता है। आपको बता दें, कल बच्ची करीब 29 फीट के गड्ढे में फंसी हुई थी, लेकिन जब रेस्क्यू अभियान चल रहा था उसके कंपन के कारण, उसके वाइब्रेशन के कारण बच्ची और नीचे चली गई थी। 100 फीट गहरे गड्ढे में वो फंसी, लेकिन इस वक्त सृष्टि को हुक के जरिए बाहर निकाला जा रहा है और माना जा रहा है कि किसी भी वक्त अब मासूम सृष्टि बाहर निकल सकती है। और इसके साथ ही तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर जहां पर रेस्क्यू चल रहा है वहां पर हलचल बेहद तेज हो गई है। SDRF, NDRF, पुलिस के साथ ही सेना के जवान भी मोर्चा संभाले हुए हैं। और इसके साथ ही जैसा कि हमारे सहयोगी ब्रिजेश जैन जो कि ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, वो भी हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि ये भी कोशिश की जा रही है कि एक टीम सृष्टि को हुक के जरिए बाहर निकाले। और इसके साथ ही एक जो पैरेलली गड्ढा खोदा गया है, टनल बनाया गया है, उसके जरिए भी सृष्टि को निकालने की कोशिश की जा रही है। ब्रिजेश, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप ये तो बता रहे हैं कि हुक के जरिए सृष्टि को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो एक और टीम तैयार है, क्या वो ये भी कोशिश कर रही है कि जो एक टनल पैरेलली खोदा गया है उसके जरिए सृष्टि को निकाला जा सके? बिल्कुल देखिए, दो रास्ते बचते हैं अब सृष्टि को बाहर निकालने के। मैं तस्वीरें लगातार कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार से कहूंगा कि वो दिखाते रहें। दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि दोबारा से हुक से ट्राई किया जाए बच्ची को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दूरी नहीं बची है। बताया जा रहा है कि 20 से 30 फीट की दूरी पर सृष्टि हो सकती है। और दो ऑप्शन बचे हैं। पहला ऑप्शन, जैसे मैंने बताया कि लगातार इसी पर मंथन किया जा रहा है कि कैमरे डालकर जो टीम है वो लगातार मॉनिटर कर रही है। दूरी का एग्जैक्ट अंदाजा अगर लग जाता है तो या तो हुक डाला जाएगा, हुक डालकर उनको निकालने की कोशिश बच्ची को यहाँ पर दोबारा से की जाएगी, जिस तरीके से लगभग 80 फीट तक ऊपर लाने में सफलता मिली है। नहीं तो दूसरी ऑप्शन ये है कि जो गड्ढा पैरेलल में खोदा गया है वो गड्ढा, कैमरा पर्सन से कहूँगा वो गड्ढा दिखाएं, लगभग 32-35 फीट का ये गड्ढा हो चुका है। उस गड्ढे के जरिए एक टनल बनाकर, जो कि पहले ही प्लान किया गया था, जिस पर लगातार SDRF, NDRF काम कर रहे थे, उस गड्ढे में टनल बनाकर अगर पोजीशन 35 फीट के ऊपर आ चुकी है सृष्टि की, तो वहां से गड्ढा बनाकर पाइप काट कर, टनल बनाकर पाइप काटने के जरिए से बाहर निकाला जा सकता है। ये दो रास्ते अब जो है वो आर्मी के पास बचते हैं। लेकिन अभी यही डिस्कस किया जा रहा है, कैमरे से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, एक पोजीशनिंग और दूसरा मूवमेंट चेक किया जा रहा है। अगर एग्जिट पोजीशनिंग मिल जाती है, इसके बाद ये तय किया जाएगा कि किस तरीके से बाहर निकाला जाए। लेकिन कभी भी बाहर अब सृष्टि को निकाला जा सकता है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, लगभग करीब ही है सृष्टि बाहर आने के। और मुझे लगता है कि हुक का इस्तेमाल एक बार फिर से आर्मी करना चाहेगी, क्योंकि उसमें हुक के इस्तेमाल से लगभग सफलता मिली है। और लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद 70 से 80 फीट ऊपर सृष्टि को खींचा गया है। हालांकि हुक छूटने के कारण सृष्टि को अभी फिलहाल बाहर नहीं निकाला जा सका है, लेकिन अब यही प्लानिंग की जा रही है कि किस तरीके से बाहर निकाला जाए। ठीक है ब्रिजेश, आप नजर बना करके रखिएगा, ताज़ा अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसके साथ ही IBC 24 अपने तमाम दर्शकों से, सभी से यही लगातार अपील कर रहा है कि आप भी मासूम सृष्टि के लिए दुआएं करते रहिए, क्योंकि दुआओं में बहुत असर होता है और अब किसी भी वक्त सृष्टि बाहर आ सकती है। तस्वीरें लगातार IBC 24 अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। एक बार फिर से रुक करेंगे सीहोर का। मासूम सृष्टि को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है और माना जा रहा है कुछ ही देर में किसी भी वक्त सृष्टि बाहर आ सकती है। तो ऐसे में आप भी लगातार दुआएं करते रहिए और तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, कल दोपहर करीब 1 बजे मासूम सृष्टि खेलते वक्त बोर में गिर गई थी और करीब 29 फीट में वो फंसी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो रेस्क्यू अभियान चल रहा था उसके वाइब्रेशन के कारण वो 100 फीट नीचे चली गई थी। और अब
सेना के जवानों ने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ और हुक के जरिए मासूम सृष्टि को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें लगातार एक्सक्लूसिवली आप IBC 24 पर देख रहे हैं। सृष्टि बस बाहर आने ही वाली है, किसी भी वक्त सृष्टि को बाहर निकाला जा सकता है। बच्ची के परिजनों को पास बुला लिया गया है। इसके साथ ही एम्बुलेंस की टीम वहां पर मौजूद है, मेडिकल टीम, एक्सपर्ट्स की टीम भी वहां पर मौजूद है और ग्राउंड जीरो पर IBC 24 की टीम मौजूद है, जो पल पल का अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। तो बच्ची को बोरवेल से निकालने की कोशिश जारी है और आप देख सकते हैं वहां पर हलचल बेहद तेज है। एक तरफ सृष्टि को हुक के जरिए भी बाहर निकालने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ जो एक गड्ढा खोदा गया है, उसमें जो पैरेलल टनल खोदा गया है, उसके जरिए भी एक टीम सृष्टि को निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर सृष्टि कब तक बाहर आएगी और इसके साथ ही एक पशुपेश की स्थिति ये है कि आखिर मासूम सृष्टि कैसी है, क्या वो कुछ रिस्पॉन्स कर रही है, क्या वो किसी से कुछ बातचीत कर पा रही है या फिर वो अभी बेसुध है। सृष्टि का रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और कहा जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में है, किसी भी वक्त अब सृष्टि बाहर आ सकती है। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी ब्रजेश जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, किस तरह की हलचल आप अभी वहां पर देख पा रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास? हो चुका था लेकिन सृष्टि हुक से छूट गई है, जिसकी वजह से वो आधे रास्ते में ही जो बोरवेल का गड्ढा है उसमें कहीं फंसी हुई है। अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें लगातार यही मेजर किया जा रहा है कि उसकी पोजीशन क्या है, क्या कोई मूवमेंट है शरीर में या फिर कितनी गहराई में वो जो है हुक छूटा है, जिसकी वजह से सृष्टि अंदर रह गई है। रॉड से निकालने का कन्वेक्शन मेथड जो था उसके जरिए बाहर निकालने का काम लगातार 2 घंटे से जारी था, जिसमें सफलता भी मिली और लगभग ऊपर आ ही गई थी सृष्टि। एम्बुलेंस भी तैयार कर ली गई थी, जिसके जरिए जिला अस्पताल सीहोर में एडमिट कराना था तुरंत और तमाम व्यवस्थाएं भी कर ली गई थी, बैरिकेडिंग कर दी गई थी, पब्लिक को बाहर रोक दिया गया था, पुलिस की बाड़ाबंदी भी कर दी गई थी। लेकिन फिलहाल जो रॉड से ऊपर आई है उसमें सृष्टि ऊपर नहीं आई है, यानी कि सृष्टि का हुक जो उसकी कपड़ों में फंसा हुआ बताया जा रहा था, लगातार मॉनिटर में कैमरों में दिख रहा था ऊपर, वो बीच में कहीं छूट गया है और अभी तक लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है कि 20 से 40 फीट की दूरी पर सृष्टि दोबारा से फंसी हुई होगी। जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हम देख रहे हैं और NDRF की टीमें लगातार हम देख रहे हैं, वो टीमें लगातार ये मेजर करने में लगी हुई हैं अंदर कैमरा भेज के कि उसकी पोजीशन क्या है। जैसा कि हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों के, 35 फीट का लगभग गड्ढा जो है वो टनल जो बोरवेल है उसके बाजू में ठीक सटीक लगाकर खोदा गया था, इसीलिए ये ठीक तरीके से मेजर करने की कोशिश की जा रही है और सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे वक्त में पोजीशन पता की जाए कि कितने फीट की दूरी पर सृष्टि मौजूद है, क्योंकि 35 फीट का गड्ढा ऑलरेडी बाहर बनाया जा चुका है पिछले 1.5 दिन में और अगर 35 फीट से कम की दूरी है तो फिर सुरंग बनाकर पाइप काटकर नीचे के जरिए नीचे के रास्ते से पाइप से सृष्टि को बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि अभी कोशिश यही की जा रही है कि मॉनिटरिंग की जाए, उसकी क्या स्थिति है, क्या ऑक्सीजन सप्लाई बाधित तो नहीं हुई है ऊपर खींचने के दौरान कहीं, या फिर सृष्टि के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई है। ये तमाम चीजें मेजर की जा रही हैं और लगभग 20 से 30 फीट की दूरी पर सृष्टि है, उसको खींचने का काम मुझे लगता है थोड़ी देर में दोबारा शुरू होगा तमाम मेजरमेंट्स के बाद, आकलन के बाद, और हुक से एक बार फिर प्रयास किए जाएंगे कि उसको जो दूरी बची हुई है वो तय करके उसको ऊपर लिया जाए। ठीक है ब्रजेश, आप नजर बना के रखिएगा, लगातार कोशिशें जारी। और जैसा कि आपने जानकारी दिया कि हुक छूट गया है सृष्टि के साथ, जो उसको हुक के साथ जो बाहर निकाला जा रहा था हुक से छूट गई है सृष्टि, और अब ये देखने की, ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सृष्टि कहां पर फंसी हुई है और उम्मीद लगातार यही की जा रही है कि जल्द से जल्द सृष्टि बाहर होगी। ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए ब्रजेश।